धरना प्रदर्शन है। हम 25 तारीख से स्ट्राइक पे बैठे हैं। हमारी पहले शुरू से ये मांग थी कि हमारा बकाया पेमेंट और जो भी यथास्तर कंपनी जो रहने खाने की व्यवस्था करती थी उसके बारे में हमने धरना प्रदर्शन दिया। उसके बाद में हमारी कुछ रेटों के लिए भी था कि भाई हमारी रेटें कुछ बढ़ाओ, और कंपनी ने हमें लिखित में भी दिया कि भाई हमारा जब समझौता हुआ था 10 तारीख को कंपनी ये बोली कि भाई आपकी जो गाड़ियां हैं यथास्तर वही आपकी कंपनी के अंदर रहेगी, तो दूसरी गाड़ी हम नहीं लेंगे और आपकी गाड़ियां वापस लगा देंगे, आपका बकाया पेमेंट है वो दे देंगे। सारी बात तय हुई थी। फिर कैन के अधिकारी भी हमारे साथ में थे, पुलिस प्रशासन भी थी और कलेक्टर साहब के सामने भी हमारा बातचीत हुआ था। तो सारा समझौता हमारा यही हुआ कि आपकी गाड़ियाँ यथास्तर लेंगे और आपका बकाया पेमेंट दे देंगे। फिर उसके बाद में ना तो हमारा बकाया पेमेंट हुआ और ना हमारी यथास्तर गाड़ियाँ ली। जो कि गाड़ियाँ हमारी वापस लेनी थी उसमें से 60-70 गाड़ी अभी तक हमारी बाहर है और हमारा बकाया पेमेंट पड़ा है 6-6 महीने से, जो कि हमारा कोई नहीं सुनने वाला है। जो कि कैन अधिकारियों ने क्या किया, बिचौलिए पकड़ रखे हैं जो ठेकेदार पर था। जो ठेकेदारों ने पकड़ के रखा तो वो ठेकेदार आपकी मनमर्जी कर रहे हैं और हमारे साथ अत्याचार। बीच में जो समझौता हुआ तो समझौते में क्या हुआ था? समझौते में हमारे को लिखित दी थी कि आपका पेमेंट और आपकी गाड़ियाँ यथास्तर रखेंगी। आज किस लिए आए और क्या मांगे आपकी? आज हमारी यही कि हमारी गाड़ियाँ वापस लगाओ और हमारा बकाया पेमेंट दो। कैन अधिकारियों के पास में हम गए, जब हमारे को कैन अधिकारियों ने बोला आप ठेकेदारों के पास में जाओ। यदि कि ठेकेदारों के पास में जाने के बाद में क्या होता है, ठेकेदार बोलते हैं आप हमारे आगे हाथ जोड़ो, ये करो, ये स्थिति हुई। हम हमारा जो भी है परिवार पालने हम सक्षम नहीं है तो क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे? इससे ऐसा है कि हमारे को राजस्थान सरकार परमिशन दे दे, आत्महत्या की अनुमति लेने आया और तो क्या करेंगे सर? गाड़ियों की किस्तें भर नहीं पाएंगे, हम परिवार चलाने में सक्षम नहीं है तो क्या करेंगे सर? हमारे से कहने गाड़ियाँ मंगा ली और हमारी जमीन थी वो हड़प ली। हम स्थिति अर्जुन राम है, मैं नगाना का रहने वाला हूँ। हमारे सामने ये स्थिति क्यों बनी कि हमारी ज़मीन पहले अवाप्त हो गई और हमने अवाप्ति के समय हमारे को बहुत बड़े ख्वाब दिखाए कि आपको हम रोज़गार देंगे और आपका पालन पोषण अच्छी तरह से चल जाएगा। हमारा मूल धंधा खेती ही था और खेती उजड़ गई। जब कंपनी ने काम शुरू किया तो बाहर की गाड़ियों को अच्छा खासा किराया दे रहे थे और उन्होंने हमारे को भी रोज़गार मांगने पर प्रलोभन दिया कि आप गाड़ियाँ लेके आओ और आपको रोज़गार दिया जाएगा। जब लोगों के पास दो और कंपनी ने काम शुरू करने के बाद में जब रोज़गार मांगा तो कंपनी के लोगों ने ये लालच दिया कि आप गाड़ियाँ लाओ। जब गाड़ियाँ इनकी आवश्यकता अनुसार पूरी हुई तो इन्होंने झगड़ा पैदा करना शुरू किया कि तुम लोग बताओ किसकी गाड़ी निकालते हैं और तुम्हारी लगा देते हैं। ऐसे करके इन्होंने आपसी में मुकदमे भी कराने शुरू किए और मुकदमे में काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ और लोग काफ़ी फंस गए ऐसे। तो उनके लिए आज कहीं भी जाकर रोज़गार कमाने की मुसीबत खड़ी हो गई कि आप पे मुकदमा है, आप ब्लैक लिस्ट हो। और इधर जब लोगों को इस चीज़ का पता चला कि हमारे बीच में ऐसा कर रहे हैं, हमारे को तो फंसा रहे हैं, जब लोग पीछे हटे तो इन्होंने दोबारा भी यही प्रलोभन बंद नहीं किया और इस प्रलोभन को बंद नहीं करते हुए इन्होंने और लोगों को लुभाया और लोग गाड़ियाँ लाते रहे और फंसते रहे। अब स्थिति ये बनी है कि हमारे को गाड़ी का मेंटेनेंस का बिल पेश करना पड़ता है, डीजल भराने का बिल पेश करना पड़ता है। ये सारी स्थिति है, ये सारा आप नो ड्यू लेके आओ, आपके ऊपर किसी का बकाया तो नहीं है, उसके बाद में हम आपका पेमेंट कराएंगे। ऐसा करते करते हमारे ये हालात बना दिए कि हमारा परिवार पालन में सक्षम नहीं है और जब किसी का पेट नहीं भरेगा उनकी आत्महत्या जैसी स्थिति बना दी गई है। और इस आत्महत्या से हम डरते हुए कि हम कानून का दोषी नहीं होना चाहते और हमारे को मुख्यमंत्री महोदय आत्महत्या की अनुमति दे दे और हमारी जो पीछे संपत्ति बचती है वो हमारे को इस तरह बेहाल करने वाले इन केंद्र के अधिकारियों के हमने नाम साथ में दे रखे हैं और उनके नॉमिनेट को बांट देता कि उसकी आत्मा को भगवान संतुष्ट करेगा। कितने लोग आज आप एकत्रित? अब ये सारे खड़े हैं, सब गिनती कर लो, सब प्रभावित है। किसी ने किसी को गिना नहीं, किसी ने किसी को प्रलोभन नहीं दिया, सब अपनी अपनी परेशानी है और अपनी अपनी परेशानियों को लेकर सब लोग आत्महत्या की मांग, अनुमति की मांग, लोग यही कर रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी से कर रहे हैं क्योंकि सबको ये एहसास हो गया कि हम इस प्रताड़ना से हम किसी न किसी तरह से मारे जाएंगे और हम हत्या तक पहुंचेंगे।